अर्जुन ने कहा, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। आपके अनेकानेक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके यह निश्चित पूर्वक बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए और मेरे लिए क्या श्रेयस्कर होगा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार के प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ इसे भक्ति योग या सेवा द्वारा। भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। और न ही केवल त्याग करने से सफलता मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर काम करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। पांचों इंद्रियों को वश में करके भी अगर कोई मनुष्य मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है तो वह निश्चय ही अपने आप को धोखा दे रहा है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। वहीं अगर मनुष्य मन के द्वारा अपने कर्म इंद्रियों को वश में करके प्रयत्न करके सारे कर्म इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत होकर उसको भक्ति योग में लगाता है तो वह श्रेष्ठ है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। दूसरों के भलाई के लिए किया गया काम कर्म बंधन से मुक्त करता है, वहीं अपनी खुशी के लिए किया गया काम कर्म बंधन में डालता है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। भगवान ने कहा, इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान के पार्षदों के साथ संकीर्तन यज्ञ द्वारा उनकी पूजा करेंगे। इस कलयुग में अन्य यज्ञ कर पाना सहज नहीं है, इसलिए संकीर्तन यज्ञ पर बल दिया गया है। संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी लोग मिलकर कर सकते हैं। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक्।
देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की प्रसन्नता पर निर्भर करता है। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु सारे यज्ञ भगवान विष्णु को ही प्रमुख भोक्ता के रूप में पूजा जाता है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। जैसे किसी परिवार के मालिक मिलकर परिवार के साथ संकीर्तन यज्ञ करे, सोसाइटी की कमेटी मिलकर अपने मेंबर्स के साथ संकीर्तन यज्ञ करे, देश का प्रधानमंत्री अपने सारे मेंबर्स, सारे देशवासियों के साथ मिलकर संकीर्तन यज्ञ करे। इस तरह से छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, अगर मिलकर उसके मालिक मिलकर अपने मेंबर्स के साथ यज्ञ करते हैं तो इससे उस ऑर्गेनाइजेशन की समृद्धि बढ़ती है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यते सर्वकिल्बिषैः भुज्यते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो सांसारिक कार्यों की देख रेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रन् नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं रह जाता है। यस्त्वात्म रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन च न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, आत्म साक्षात्कार व्यक्ति न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संशुद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियमित कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं
त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि हयहन्न वर्तेयै जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः। अतः आत्म साक्षात्कार को प्राप्त व्यक्ति को सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से कर्म करते रहना चाहिए। महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी लोग फल की आसक्ति से कार्य करते हैं उसी प्रकार आत्म साक्षात्कार को प्राप्त व्यक्ति विद्वान व्यक्ति को अनासक्त हुए कर्म करना चाहिए ताकि वो जन साधारण लोग को उचित पथ पर ला सके। न बुद्धिभेदै जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है जबकि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा हर एक कार्य संपन्न किए जाते हैं। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्न न विदो मंदान् स न विन्न विचालयेत्। इसलिए हे अर्जुन अपने सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आशा से रहित निष्काम होकर स्वामित्व की भावना से रहित ममता त्यागी होकर तथा आलस्य के बिना युद्ध करो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। शास्त्रों के यम और नियम का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम और नियम का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। ये में मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृश्यै चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। सदैव कृष्ण की भक्ति में कार्य करने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। काम और क्रोध को रजोगुण के संपर्क में आने से उत्पन्न होना जानो, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है।
ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी होती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होती और अग्नि के समान जलती रहती है। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर देता है। इसलिए तुम इंद्रियों को वश में करके इस काम का दमन करो। कर्म इंद्रियों को श्रेष्ठ जानो। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी बढ़कर है और बुद्धि से भी बढ़कर स्वयं आत्मा है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापै चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ये नमीह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा देनेदमावृतम्। आवृतै ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनै ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।